इस बीच एक अहम खबर, जेलेंस्की के करीबियों के एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। कल एक साथ कई अधिकारियों के इस्तीफे हुए। ज्यादातर की कुर्सी करप्शन के मामलों में गई है, तो भ्रष्टाचार के बहुत संगीन इल्जाम इस वक्त जेलेंस्की की सरकार से जुड़े तमाम अधिकारियों पर, उनके सबसे करीबियों सहयोगियों पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जेलेंस्की की पर्सनल रेपो के लिए भी ठीक नहीं। बिल्कुल, जेलेंस्की के लिए एक के बाद एक झटके। हमें याद है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी सरकार के अहम लोग मारे गए थे, और उसके बाद अभी इस तरह का मामला, यानी सरकार पर कहीं ना कहीं संकट। फिलहाल इस मौजूदा संकट की बात करें तो इस्तीफे हुए हैं, और उस पर क्या आरोप है तो जरा देखिए। किरिलो तिमोशेंको का इस्तीफा हुआ है। जेलेंस्की के दफ्तर के ये प्रमुख थे, इनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं? आरोप है कि लग्जरी कारों के इस्तेमाल पर ये जांच के दायरे में है, यानी करप्शन के चार्जेस हैं। इन्होंने पैसे बनाए हैं, उस पैसे जिसका इस्तेमाल सेना को मदद के लिए किया जाना था, उसका व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है। और इनका पद काफी अहम था, क्योंकि ये जेलेंस्की के ऑफिस को लीड कर रहे थे, जेलेंस्की के दफ्तर में प्रमुख के तौर पर थे। आरोपों की बात करें तो ज़ैपोरिज़िया के लिए जो ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो अमेरिका से मदद आई थी, उसमें इन्होंने करप्शन किया था, जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं। करप्शन के चार्जेस हैं। और क्या आरोप है? $70 लाख की मानवीय सहायता राशि में इन्होंने गबन किया है। अगले नाम की हम बात करें तो व्याचेस्लाव शापोवालोव, ये नाम है, उप रक्षा मंत्री है ये, और इनका भी इस्तीफा हुआ। इनके ऊपर आरोप क्या है? सेना के भोजन की खरीद में घोटाला। जैसा कि चतुर्वेदी सर कह रहे थे, ये तो आत्मविश्वास, मनोबल गिराने वाला ये मामला है। सप्लायर को ज्यादा पेमेंट कर इन्होंने करप्शन किया, यानी कि पैसे को एक तरीके से साइफन किया ताकि वो उन तक पहुंचे। दलाली कह सकते हैं हमारे इंडिया की अगर ठेठ भाषा में कहे, ये इन्होंने किया है। अगले नाम की बात करें, वी लोजिंस्की, उप मंत्री, और इनके ऊपर क्या आरोप है? $4 लाख अमेरिकी डॉलर का इन्होंने करप्शन किया है, इन्होंने घपला किया है। राहत सामग्री खरीदने में गड़बड़ी की है, ऐसे समय में जब देश एक संकट से गुजर रहा है, उसमें उन्होंने करप्शन किया है। और अगले नाम की बात करें तो उप महाअभियोजक जो कि ओलेकेसी सिमोनेंको, और इनके ऊपर आरोप है सरकारी खर्चे पर छुट्टियां मनाने गए थे ऐसे वक्त में जब देश युद्ध में है, तब इनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। खर्चे से जुड़ी जानकारियां छिपाने की कोशिश भी की, यानी जो एक्सपेंसेस हुए, जिसका एक तरीके से वहन सरकार के खाते में गया, वो जानकारियां इन्होंने छुपाया। तो ये नाम और ये आरोप, और तब जब देश एक ऐसे संकट में है, जेलेंस्की पूरी दुनिया में घूमकर मदद मांग रहे हैं, और उनके दफ्तर में ही बैठे लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। अगली खबर के लिए करुणा के पास चलते हैं। और बिल्कुल रवि, जो आपने जानकारी दी, इसी के बाद हम बोल रहे हैं कि क्या अब जेलेंस्की पर भी संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उनके दफ्तर से जुड़े ये अहम किरदार है जिन पर आरोप लगे। इस बीच आप देखिए, बड़ी खबर, रूस के बढ़ते दबाव के बीच यूक्रेन का बड़ा फैसला सामने आया। यूक्रेन में भी जंग लड़ने से इंकार करने पर मिलेगी सजा। ऐसा करने पर सैनिकों को सजा दी जाएगी। सेना में भर्ती से मनाही करने पर सजा मिलेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह नया कानून बनाया। कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीरें, जहां पर विरोध भी हो रहा था यूक्रेनी सेना में जबरदस्ती भर्ती को लेकर, मोबिलाइजेशन को लेकर। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी डिटेल के साथ। मनीष, हमने रशिया में तो देखा था कि अगर वहां रेजिस्टेंस हो रहा था तो इसको लेकर कड़ी सजा की बात कही जा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन में भी कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है। क्या पूरी डिटेल आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिया है जिसके मुताबिक अगर यूक्रेन की सेना का कोई भी सैनिक जंग लड़ने से मना करता है या अपने ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो फिर उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, यूक्रेन का कोई भी आम नागरिक जिन्हें कहा जाएगा कि आप सेना में भर्ती हो, और अगर वो भर्ती होने से इनकार करता है तो वैसी स्थिति में उन्हें भी कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये प्रावधान यूक्रेन ने बनाया है ताकि यूक्रेन में जो अभी नए सैनिकों की भर्ती हो सके, या इस समय जब जंग एक डिसाइडिंग मोड पर है तो उस समय ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उन्हें मिल सके, इसके लिए उन्होंने ये कानून बनाया। देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कल देर शाम में खुद ये बात माना कि रूस अपनी तरफ से अब आक्रामक रवैया अख्तियार कर रहा है।
अब बिल्कुल, वो और पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। बिल्कुल। और वैसी स्थिति में जैसा यूक्रेन कि हम कमजोर ये हो रहा है। देख भी रहे थे कि अब इस वॉर को कंक्लूड करने की तैयारी चल रही है, और ऐसे में इस बात की संभावना पूरी थी, जैसा कि मनीष भी कह रहे थे। सिंह सर, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।